क्या अयोध्या श्रापित है? अगर श्रापित है तो किसने दिया था अयोध्या के लोगों को श्राप और किन हालातों में ये श्राप दिया गया था? आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ। तो अयोध्या के लोगों को जो श्राप मिला था वो श्राप दिया था माँ सीता ने। तो आइए खोलते हैं रामायण के कुछ पन्ने, क्योंकि माँ सीता के अयोध्या के लोगों को श्राप देने से पहले और भी कुछ घटनाएं हैं जिसमें कि माँ सीता को भी श्राप दिया गया था और यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भी श्राप दिया गया था। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि बाल्यकाल में एक बार जब माँ सीता अपने बागीचे में खेल रही थी तो उन्होंने एक तोता और तोती के जोड़े को बात करते हुए सुना। मनुष्यों की तरह कहते हैं माँ सीता पक्षियों की बोली भी समझती थी, जो कि ये बता रहे थे कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है और उनका विवाह जनक पुत्री माँ सीता से अ, होगा। तो जब ये बातें माँ सीता ने तोता और तोती के मुंह से सुनी तो उन्होंने तोता और तोती से पूछा कि ये तुम सब कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ये कथा सुनी थी और ये इसके बारे में और भी अधिक जानते हैं। तो माँ सीता ने कहा कि मैं ही वो सीता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और मैं जानना चाहती हूँ, मैं इच्छुक हूँ, जिज्ञासु हूँ कि और आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो इसके लिए वो तोता और तोती को पिंजरे में कैद करके अपने पास रखने की माँ सीता ने इच्छा ज़ाहिर की। तो इस पे तोता और तोती ने माँ सीता से कहा कि वो कृपया उनको पिंजरे में ना रखें, वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। वो यूँ ही उन्हें रामायण की कथा सुनाते रहेंगे, लेकिन बाल्यावस्था थी, बालहठ था, माँ सीता नहीं मानी और तोते ने फिर माँ सीता से रिक्वेस्ट की कि उनकी पत्नी गर्भवती है और कृपया वे उन्हें पिंजरे में बंद करने की चेष्टा ना करें। लेकिन माँ सीता ने आदेश दिया अपनी सखियों को कि इनको बंद करके पिंजरे में रख लें, क्योंकि तोता सक्षम था, वो उड़ गया और जो मादा तोता थी वो गर्भवती थी, वो उड़ नहीं पाई उतनी जल्दी और वो पकड़ में आ गई और पिंजरे में कैद हो गई। तो तोते ने अपनी जो तोते उनसे बिछुड़ी, उस बिछुड़ने में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और तोता और तोती ने माँ सीता को ये श्राप दिया था कि जिस तरह अवस्था में तुमने हम दोनों में बिछोड़ डाला, उसी तरह से जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा भी अपने पति से विछोह होगा। और कहते हैं ये कहकर तोती ने भी प्राण दे दिए थे। तो ये थी माता सीता की श्रापित कथा कि उन्हें एक तोता-तोती का ये श्राप था कि जब वो गर्भवती होंगी तो वो भी अपने पति से बिछुड़ जाएँगी। अब श्री रामचंद्र जी की श्रापित कथा जो उनको श्राप मिला था, वो मिला था बाली की पत्नी तारा से। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता को ढूँढते-ढूँढते सुग्रीव और हनुमान से उनकी भेंट हुई थी, तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई थी कि किसी गलतफ़हमी से उनके भाई के साथ उनके प्रति, जो बड़े भाई बाली थे, उनके प्रति दुश्मनी का भाव हो गया है और वो उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी, यानी कि सुग्रीव की पत्नी का भी उनके बड़े भाई ने बल्लात जो है वो अपने पास उनको रख लिया था। तो ऐसे में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को उनकी पत्नी वापस दिलाने और उनको राज्य दिलाने की जो है वो वचन दिया था और सुग्रीव ने भी उसके बदले भगवान श्री रामचंद्र जी को मैया सीता की खोज करने का, उनमें सहायता करने का वचन दिया था। कहते हैं कि बाली बहुत शक्तिशाली था, सुग्रीव उससे बहुत डरते थे। तो श्री रामचंद्र जी के कहने पर सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बाली बाहर आए, उनमें घोर युद्ध हुआ और लेकिन जो है सुग्रीव बाली का बाल भी बांका नहीं कर पाया।
संध्या समय हो गया था, युद्ध की समाप्ति हो गई थी और युद्ध दूसरे दिन जारी रहना था। तो सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि ये तो मुझे इस तरह से मार ही डालेगा, मैं क्या करूँ? तो श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे और आपस में उनकी चेहरे इतने मिलते थे कि श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने कि सुग्रीव को कहा था कि वो दूर से ही बाली का वध कर देंगे, वो इस कश्मकश में बाली या सुग्रीव के ऊपर तीर नहीं चला पाए, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले में फूलों की माला डालने की सलाह दी, ताकि वो पहचान पाएँ कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो इस तरह से जब दोबारा दूसरे दिन बाली युद्ध के लिए जाने लगे, तो उनकी पत्नी तारा ने बाली को बहुत समझाया कि अगर सुग्रीव आज भी तुमसे युद्ध के लिए तैयार है, तो हो ना हो कोई दैवीय शक्ति उनके साथ है, नहीं तो सुग्रीव आपके साथ युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं जो है युद्ध से बाहर या युद्ध छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ, ये कायरता होगी। और दोबारा सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी ने एक पेड़ के पीछे से छुपके से तीर चलाकर बाली की हत्या कर दी थी। और बाली ने मरते-मरते श्री रामचंद्र जी से ये कहा था कि तुम्हारा ठीक है, सुग्रीव तुम्हारा मित्र था श्री रामचंद्र जी, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने पेड़ के पीछे छुपकर युद्ध के नियमों के खिलाफ मेरी हत्या की, मुझ पे तीर चलाया। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली को ये कहा था कि छोटे भाई की पत्नी, बहू और बहू जो है, या बड़े भाई की पत्नी जो है, वो जो है एक बेटी तुल्य होती है, देवी समान होती है। तुमने छोटे भाई की पत्नी का बल्लात जो है हरण करके अपने पास रखा, तो इस तरह के अधर्मी को मार डालने में कोई अधर्म नहीं होता है। तो बाली के मृत्यु हो जाने पर, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने बाली को ये भी कहा था कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारा वध जो है वो छलपूर्वक किया है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अगले जन्म तुम्हारे ही हाथों मेरा वध होगा, जो मेरा अगला अवतार होगा। तो ये एक अलग कहानी है। तो बाली का जब वध हुआ था, तो तारा बहुत रोई थी और तारा ने बहुत सारी बातें जो है श्री रामचंद्र जी से कही थी, जिसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी को भी श्राप दिया था कि भले ही तुम रावण से सीता को छुड़ा के ले आएँ, लेकिन एक बार फिर तुम्हें सीता के साथ वियोग सहना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हें श्राप है, क्योंकि तुमने मेरे पति का वध जो है वो छलपूर्वक किया, जबकि उसमें उनका कोई दोष नहीं था और तुम्हारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हालाँकि श्री रामचंद्र जी ने तारा को उस समय बहुत ज्ञान की बातें दी थी, बताई थी, जिससे तारा शांत हुई थी, लेकिन श्राप छूट चुका था। तो रामायण की कथा में जब हम आगे बात करते हैं, तो कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, सीता को रावण से छुड़ाकर, तो अयोध्या में तरह-तरह की बातें होने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने अपने साथ जो माँ सीता को ले आए हैं और अपने साथ इन्हें विराजित किया है, क्या ये नहीं जानते कि ये किसी पराये व्यक्ति के घर में, जो राक्षस कुल था उसके घर में रह के आई हैं। तो सीता के चरित्र के ऊपर अयोध्या के लोगों ने खुसर-फुसर और तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दी। और एक धोबी के कहने पर, जिन्होंने माँ सीता के चरित्र के ऊपर उँगली उठाई, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता को दोबारा वन भेज दिया और लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़ के आए, जबकि जब उन्हें वन में भेजा गया, तो सीता मैया को ये भी पता नहीं था कि उन्हें दोबारा जो है राजमहल से वन के लिए निकाल दिया गया है। माँ सीता उस समय गर्भवती थी और लक्ष्मण जब माँ सीता को वन में छोड़ के वापस आने लगे, तो
माँ सीता ने पूछा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तब लक्ष्मण ने रोते-रोते मैया सीता को ये व्यथा सुनाई थी और माँ सीता तब बहुत रोई थी और उन्होंने अयोध्या वासियों को उस समय श्राप दिया था कि जिस तरह से उन्होंने अकारण ही उनके ऊपर लांछन लगा के उन्हें अपने पति से दोबारा दूर किया है और उन्हें इस अवस्था में छोड़ा है जबकि वो गर्भवती हैं। जंगल में उन्हें अब रहना पड़ेगा अपने पति से दूर, अपनी प्रजा से दूर, अपने महल से दूर। तो जिस तरह से वो दुखी रहेंगी अपने पति से दूर रह के, उसी तरह अयोध्या के लोग भी सदा दुखी रहेंगे और वो कभी फल-फूल नहीं पाएँगे। ये सीता मैया का श्राप था अयोध्या के लोगों के लिए। हालाँकि बहुत से लोग इस चीज़ पर भी उँगली उठाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता के ऊपर विश्वास नहीं किया, अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं किया और एक केवल मात्र एक धोबी के कहने पे उन्हें जो है राजमहल से वन की ओर निकाल दिया। तो श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है मर्यादा को स्थापित करने के लिए हुआ था। श्री रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष रहे हैं त्रेता युग के। यही नहीं वो एक न्यायाधीश भी थे, एक न्याय की रक्षा करने वाले राजा भी थे और वो उनका जो न्याय था वो प्रजा और जो उनका राजमहल था, उनके लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, वो उन सब के लिए वो न्याय एक समान था, एक तराजू में रहता था। हालाँकि श्री रामचंद्र जी जानते थे कि उनकी पत्नी सीता जो है वो जो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। अग्नि परीक्षा हुई थी क्योंकि माँ सीता का तो कभी हरण ही नहीं हुआ था क्योंकि हरण से पहले ही श्री रामचंद्र जी माँ सीता को अग्नि के हवाले कर चुके थे और वो केवल मात्र माँ सीता की छाया थी जिसे रावण सीता समझ के हरण करके ले गया था और जो अग्नि परीक्षा हुई थी तो वो छाया थी माँ सीता की जो अग्नि के अंदर प्रवेश हुई थी और अग्नि ने दोबारा जो है श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता सकुशल वापस दी थी। तो श्री रामचंद्र जी भी जानते थे कि सीता जो है वो निष्कलंक हैं और वो सती हैं और माँ सीता भी जानती थी कि वो निष्कलंक है। लेकिन अयोध्या के जो लोग थे, वो एक साधारण जनमानस थे जिनका किसी भी घटना को देखने का अपना एक आम नज़रिया था और जिन्होंने राजा राम के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर भी जो है उँगली उठाई, उनके न्याय के ऊपर उँगली उठाई, माता सीता के सतीत्व पे उँगली उठाई, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके न्याय के ऊपर उँगली उठाए क्योंकि उन्हें मर्यादा को स्थापित करना था। उन्हें एक न्यायिक राजा के रूप में जो इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था, जो न्याय सबके लिए एक समान था। हालाँकि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि श्री रामचंद्र जी राजा थे, उनके और उन दिनों राजाओं को बहुत सारी पत्नियाँ रखने की प्रथा थी। स्वयं उनके पिता की 3 पत्नियाँ थी और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब जब सीता को ब्याह के लाए थे और मुँह दिखाई में जब माँ सीता को सबने कुछ न कुछ दिया था, तो श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को मुँह दिखाई में एक वचन दिया था कि हे सीते कि मेरे पिता जब दूसरी माता को ब्याह के लाए थे, जब मेरी दूसरी माता आई थी, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी माता के ऊपर क्या गुज़री है और जब वो तीसरी पत्नी ब्याह के लाए थे, तो मैं ये जान सकता हूँ अच्छी तरह से कि वो जो मेरी पहले की 2 माताएँ थी, उनके मन मस्तिष्क में क्या गुज़री, उनकी भावनाओं पे क्या गुज़री। तो मैं तुम्हें आज ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रत धारण करूँगा, तुम ही मेरी पत्नी रहेगी और हालाँकि राजाओं में बहुत सी पत्नियाँ रखने का रिवाज़ है, चलन है, लेकिन मेरी आजीवन तुम ही पत्नी रहोगी। तो श्री रामचंद्र जी चाहे अयोध्या में रहे,
चाहे वनवास में रहे और चाहे सीता को उन्होंने वन में भेज दिया जबकि वह गर्भवती थी, तो श्री रामचंद्र जी केवल सीता के ही रहे और यही मर्यादा जो है उन्होंने स्थापित की थी त्रेता युग में, जिसे आज तक उसके बाद कोई स्थापित नहीं कर पाया। और अयोध्या के लोग माँ सीता के श्राप से जो हैं वो श्रापित हैं। और जब श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है, भव्य मंदिर रामलला का अयोध्या में बना, निर्मित हुआ कई वर्षों के बाद, तो ऐसा लगा, ऐसा माहौल बना मानो माँ सीता के श्राप से अयोध्या अब मुक्त हो रही है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि माँ सीता के श्राप से अयोध्या मुक्त हो चुकी है या अभी होना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद।